अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज सफ़र है हमारा लाहौर से कश्मीर का। इंशाअल्लाह रास्ते में हमने असर की नमाज़ अदा कर ली है, कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज़ भी अदा करेंगे। ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि ट्रैवलिंग इस तरह से भी हो सकती है कि जिसके अंदर इंजॉयमेंट भी हो, फ़राइज़ का भी ख्याल रखा जाए और उस्मान में और सफ़र को इबादत में कैसे गुजार सकते हैं, ये भी चीज़। और हमारे साथ इस सफ़र के अंदर हमारे मदीना चैनल के नात खां मोहम्मद उस्मान भी, इनको कौन नहीं जानता, ये हैं। और हमारे जावेद भाई ड्राइवर हैं और के साथ साथ हमारे साथ हाजी अनीस साहब भी हमारे साथ सफ़र में शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बरकतें हम लूटेंगे, वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे कि कहाँ हम रुक रहे हैं और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको बताने की कि हमारे सफ़र के अंदर हमारे क्या कुछ मकासद हैं, किन से मिलने जा रहे हैं, किस मकसद के लिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह पूरा व्लॉग आप देखेंगे तो आपको उम्मीद है लुत्फ़ आएगा इंशाल्लाह। नमाज़ मगरिब के लिए हम गुजरांवाला फैज़ान मदीना में रुके, उसके बाद एक मीटअप था, वो दिखाते हैं आपको। मेरे दिल विच सजन वसदा, मेरे दिल विच सजन वसदा, मेरे दे ठरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या नाराए तहकीक। हक चार यार। मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे तो ताज तारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताज तारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे। और मजीद हदीस पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। अब गौर कीजिए कि दुरूद पाक पढ़ने के बारे में कितनी रिवायत, अगर मैं इसी पर बयान करता। मीटअप भी आप लोगों ने देखा, बड़ा कामयाब मीटअप रहा, बड़ा बाज़ोक मीटअप रहा। कलाम भी पढ़े गए, हाजी अनीस साहब ने बड़ा ज़बरदस्त तरबियती बयान भी फरमाया। उसके बाद हमारा सफ़र फिर कश्मीर की तरफ शुरू हुआ, दुश्वार गुजार घाटियों से होते हुए, लेकिन ये कि नेकों का साथ हो तो फिर डर नहीं लगता। और इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह हमने। जैसे ही पहुँचे वहाँ पर सैयद हबीब शाह साहब जो कि दूल्हा बने, उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, खाना पेश किया, कहवा हमने पिया और एक बड़ी खूबसूरत नशिस्त हुई। बस वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, गुफ्त शनीद की बड़ी ज़बरदस्त बैठक हुई, उसके मनाजिर हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, हसरत रहेगी। वो रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद फिर हम कुछ देर हमने आराम किया, फजर की नमाज़ हमने अदा की, फिर कुछ देर आराम किया और उसके बाद के मनाजिर इंशाल्लाह भी आपको दिखाते हैं। महफिल से पहले कुछ हमने रिकॉर्ड किया। जी हम रात तकरीबन 12 बजे के करीब हम पहुँचे थे जी अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज खाना वगैरह करने के बाद हम फिर सो गए थे टाइम से, ताकि सुबह जो है ना वो फ्रेश हों, बाकी मामलात ऐसा अंदाज से हो सकें। अभी बस नाश्ता किया हमने, फजर की नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद फिर आराम किया और फिर अभी नाश्ता किया और उसके बाद बस अभी हम ताज़ा धूप के मज़े ले रहे थे, विटामिन डी ले रहे थे जी, जो हड्डियों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। तो अच्छा है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, हवा भी अच्छी है। महफिल की तैयारियां बस तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं और साहिब महफिल शाहजी भी तकरीबन तैयारियां कर चुके हैं। हैं। लोग आना शुरू हो गए हैं वैसे तो जिनको दावत दी थी 10 बजे का उन्होंने टाइम रखा हुआ था, लेकिन चूँकि कुछ ना कुछ लेट होना, टाइम की पाबंदी ना करना, ये शामिल हो गया है अवाम में।
تو اپنی مرضی سے بھی لوگ آئیں گے، لیکن بڑے بڑے لوگ کچھ آگے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ الکریم رکن شورا جیزر صاحب بھی کرم فرمائیں گے، بیان بھی ہوگا ان کا. تو پھر انشاءاللہ جیسی محفل پڑھیں گے تو ہم پھر لاہور انشاءاللہ الکریم، لاہور میں حاجی شاہی صاحب کے اجتماع میں بھی شرکت کرنی ہے انشاءاللہ. تو امید ہے کہ اس بلاگ کو وہاں تک کنٹینیو کریں گے، اگر نہ ہو سکا تو پھر یہیں تک لاہور پہنچنے تک تو انشاءاللہ دکھائیں گے آپ کو. چلیں انشاءاللہ الکریم. جن دیکھ کے چل شرما تو میرا محبوب من کا جن دیکھ کے چل شرما بجن دردی عشق نمرم بیعت بھی ہو جائے جنوں نکلے سیر چمن سارا شمسی سنوائے آزم ایڈا سوڑا ماہی آزم ایڈا سوڑا ماہی سانو کتنے نظر نہ آوے اللہم صلی جب یاد آگئے ہیں سب بھلا دیے ہیں، جب یاد آگئے ہیں سب بھلا دیے ہیں، یہ جہاں یہ بے کساں کیا آج تارے حرم نگاہ گرم، تاج تارے حرم گرم گرم، تاج تارے حرم چھوڑ کر صراط مستقیم سے نکل گیا، کوئی اہل بیت کا دامن چھوڑ کر صراط مستقیم سے نکل گیا، کوئی شہداء کو چھوڑ کر نکل گیا، کوئی اولیاء کا بے ادب ہو کر صراط مستقیم سے نکل گیا. خوش نصیب ہے وہ جس کو اللہ نے تمام نبیوں کی، تمام صحابہ کی، اہل بیت اور آل رسول کی اور اولیاء کی محبت عطا کی. جو ان کے راستے پر ہوگا وہ صراط مستقیم پر ہے. سبحان اللہ. بابرکت محفل نعت اور حاجی اظہر ستاری رکن شورا کا خوبصورت بیان. اس کے بعد ہم نے با جماعت نماز ادا کی اور پرتکلف کھانا کھانے کے بعد ہم نے شاہ جی سے اجازت لی اور رستے میں یہ خوبصورت مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں. دل چاہ کے کسی مقام پر رک کر کچھ مدنی پھول لیے جائیں اور کچھ احوال محفل کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے. آئیے سنتے ہیں عثمان بھی ہمیں مختصر انداز میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی عثمان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم کشمیر آئے ہوئے تھے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. الحمدللہ شادی کی محفل تھی اور شادی کی محفل الحمدللہ بہت اچھے انداز سے شروع ہوئی اور ختم بھی ہو گئی اور الحمدللہ ایک اچھا رسپانس بھی تھا اسلامی بھائیوں کا اور بیان بھی بہت خوبصورت حاجی اظہر صاحب نے فرمایا. اب چونکہ واپسی ہے تو پھر ہم نے بتانا آپ کو سمجھا کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ الحمدللہ واپسی ہے اب اور کشمیر کی خوبصورت پہاڑیاں ہیں اور یہ سفر ہے ماشاءاللہ الکریم. اللہ تبارک و تعالیٰ مناظر جو ہے نا وہ ان کو دکھائیں گے ہم. کیونکہ واپسی تھی تو جو ہے نظر بھی آ رہے ہیں. اللہ پاک کی قدرت کے نظارے ہیں جی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صاحب نے بیچی لایا بہاریں نصیب فرمائے. آپ ریڈنگ کر لیں.
ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਇਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੌਸਮ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਮੌਸਮ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ पहाड़ ਦੀ वजह फिर सफ़र शुरू हुआ मंजिल की तरफ खूबसूरत नाज़र रिकॉर्ड करते हुए। अभी हम एक जगह पहुंचेंगे, एक मस्जिद है, वहाँ पर हमने नमाज असर अदा की और उसके बाद फिर सफ़र दोबारा हमारा शुरू हो जाएगा। क्योंकि प्रोफेशनल नहीं है, व्लॉगिंग करते नहीं रहते हैं, इसलिए यकीनन बहुत सारी खामियां रह गई होंगी इसके अंदर। फिर भी हमने एक ऐसे अंदाज में एक यादगारी के तौर पर इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। देखें खूबसूरत मस्जिद, यहाँ पर हमने नमाज असर अदा की और पहाड़ों के दरमियान ये मस्जिद वाक़ है। अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा सुकून मिलता है इस तरह की जगह पर जाकर कि जहाँ पर शोर गुल से पाक और बड़ी खूबसूरत और सेहतमंद फ़िज़ा मैसर आती है बंदे को। अल्लाह ताला की हम्द बयान करने का लुत्फ़ आता है। क्योंकि मैंने बताया आपको प्रोफेशनल नहीं थे, बस एक यादगारी के तौर पर एक व्लॉग बनाने की कोशिश की है। खूबसूरत शख्सियात हमारे साथ थी, बड़ा यादगार सफ़र रहा। आप लोग भी कहीं जाएं तो नमाज़ों का अहतमाम कीजिए और अल्लाह की याद, अल्लाह और उसके रसूल की याद के अंदर अगर सफ़र गुजरे तो यकीनन यादगार ही रहता है। हमारा भी ये सफ़र बड़ा यादगार रहा। अल्लाह ताला इस सफ़र की बरकतें अता फ़रमाए और हमें दीन मतीन की खिदमत करते रहने की और दावत इस्लामी में इस्तकामत अता फ़रमाए, मुर्शिद की ग़ुलामी में इस्तकामत अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। क्योंकि जब रात को पहुँचे तो बहुत ज़्यादा हम थके हुए थे, इसलिए इख्तितामी जो मामला थे रात पहुँचने के और बाकी फिर आखिरी क्लिप है वो हम नहीं बना सके, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और फिर इन्होंने इकबाल पहुँचने की भी एक जल्दी भी थी, टेंशन भी थी कि किसी तरह से पहुँच जाएं। उस्मान भाई और हाजी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने कीमती वक्त अता फ़रमाया और इस सफ़र को मज़ीद कीमती बनाया। हाजी साहब के मदनी फूल भी रास्ते में मिलते रहे हमें, उस्मान भाई की बरकतें, अल्लाह ताला जावेद भाई जो गाड़ी चला रहे हैं उनको भी बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें हम सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ अता फ़रमाए। नेक्स्ट कोई इंशाल्लाह इस तरह का सफ़र हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर उसका भी नियत करता हूँ मैं कि एक ऐसे अंदाज में व्लॉग बनाने की कोशिश की जाए और आपको घर बैठे ही खूबसूरत मनाजिर और वीडियोज़ से लुत्फ़ अंदोज़ करें इंशाअल्लाह करीम।